गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रोमोटर ऑफ द बिजनेस या प्रमोशन ऑफ द बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या करना है कि प्रमोशन के बारे में पढ़ना है कि प्रमोशन होता क्या है बिजनेस का। और ये यूनिट आपको कंपनी लॉ में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहां पर भी हम पढ़ते हैं प्रमोटर के बारे में और कंपनी का जो फॉर्मेशन का स्टेज होता है उसके बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रमोशन को अगर हम डिक्शनरी के मीनिंग से देखें तो प्रमोशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग स्टेप एंड फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, यानी कि सबसे पहला तो कोई एक्ट, कोई ऐसी क्रिया जिसको हम सोच रहे हैं कि मतलब हमने सोच लिया कि हमें एक बिजनेस ओपन करना है, हमें कंपनी ओपन करना है, तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, उस बिजनेस के आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका प्रमोशन। तो अगर हम बात करें कि कंपनी के फॉर्मेशन का या बिजनेस के फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, तो वो सबसे पहला स्टेज होता है आपका आइडिया का फॉर्मेशन, यानी दिमाग की बत्ती जलाना। ठीक है, तो आइडिया को लाना सबसे पहला बेसिक है। ठीक है, आइडिया ही नहीं आएगा तो आप काम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक प्रमोटर जो होता है ऐसा पर्सन जो कि आइडिया लाता है कंपनी का कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, तो प्रमोटर जो है आइडिया ला रहा है और इस आइडिया को एक्ट करके यानी कि काम में ला करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तब जाकर के फॉर्म होता है एक नई कंपनी या एक नया बिजनेस। ठीक है, और इस बिजनेस में हमें क्या क्या एक्ट लेने होते हैं या क्या मेथड है, क्या स्टेजेस है जिसको हम करेंगे तो जाकर के हमारा कंपनी का प्रमोशन होगा। यहाँ प्रमोशन का जनरल मीनिंग अगर हम देखें तो हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं कि प्रमोशन का मतलब होता है किसी चीज का प्रचार या प्रसार करना। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉमर्स हम जो है प्रमोशन का मतलब सिर्फ प्रचार प्रसार करना ही नहीं होता है, बल्कि प्रमोशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आइडिया जो प्रमोटर है उसके दिमाग में, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, वहां से लेकर के और उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे जारी रखना है, कैसे शुरू करना है, ये सब कुछ प्रमोशन में ही आता है, ना कि सिर्फ प्रचार प्रसार करना आता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके स्टेजेस के हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला स्टेज देखिए डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। आइडिया दिमाग में आएगा, आप लोगों ने देखा होगा ना, मेंटॉस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना। तो आइडिया जो आपके दिमाग में आएगा तब जाकर के आप क्या करेंगे, किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे। अब ये आइडिया कैसे होगा, तो आइडिया होगा कि सपोज दैट मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, तो वो बिजनेस में किस फील्ड में ओपन करूं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लूं या फिर सर्विस प्रोवाइड करूं या फिर मतलब बहुत सारे हैं। ठीक, तो हमें पहले अपना लाइन डिसाइड करना होगा कि हमको कौन सा काम करना है। दिस इज व्हाट डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। सेकेंड है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप कंपनी लॉ में कंपनी के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 स्टेप थे। कौन कौन सा? पहला आपका था प्रमोशन, दूसरा था क्या, किसी को याद नहीं है? दूसरा था आपका वहां पर कि आपने उस चीज को इनकॉर्पोरेट करवाएंगे या रजिस्टर्ड करवाएंगे, और तीसरा था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम करते हैं, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का स्टेप है। अब उसमें भी जो प्रमोशन है उसके ये 4 स्टेजेस हैं, तो आप अगर इसको लिखेंगे तो आपके आंसर राइटिंग को और एनहेंस करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन क्या होता है? नाउ इन्वेस्टिगेट करने का मतलब किसी से क्वेश्चन पूछना, वेरिफिकेशन का मतलब उस चीज को वेरीफाई करना, यानी कि उसकी मतलब कि वो है कि नहीं है, उसको सही है कि नहीं है, कितना गलत है कितना सही, ये सारी चीजें। अब हम करेंगे क्या, बिजनेस में क्या आइडेंटिफाई करना है भाई, बिजनेस में क्या वेरीफाई करना है, बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो हमारा जो आइडिया है उसको हम डिस्कस करेंगे कुछ लोगों के साथ। उसके बाद हम पता करेंगे कि क्या हमारा ये आइडिया सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा या नहीं होगा, या फिर कितना। हम सिर्फ यही नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे बल्कि ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सपोज दैट मैंने एक बिजनेस खोलने का सोच लिया, लेकिन हम अगर उस बिजनेस को खोलने का तो सोच लिया, लेकिन हमको देखना होगा कि क्या वो चलेगा नहीं चलेगा। ठीक, क्या उसका जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट जो है वो कितना लगेगा, इस चीज को भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कि मान लीजिए कि मुझे एक कंप्यूटर की शॉप ओपन करनी है। ठीक है, कंप्यूटर की शॉप ओपन करनी है। अब उस कंप्यूटर की शॉप ओपन करने के लिए मेरे को सिर्फ सोचने से तो नहीं हो जाएगा और ना ही पैसा लगा देंगे तो हो जाएगा। वहां पर हम क्या करेंगे, जा करके देखेंगे कि कहाँ से हमको कंप्यूटर का स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक, वो कैसे काम करेगा वो आपको पता करना होगा सारी चीजें। तो सबसे बात अगर की है इसमें, तो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपको देखना होगा। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप तो वही हो गया ना, प्रमोटर जो हो गया आपका। ठीक है, तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन यहाँ पर हमको इन्वेस्टिगेट क्या करना है और वेरीफाई क्या करना है कि आपने जो जगह लिया है बिजनेस ओपन करने के लिए, वहाँ देखेंगे कि क्या वो चीजें चल पाएंगी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज के सामने आप कपड़े की दुकान खोलोगे तो वो उतना नहीं चलेगा, जबकि अगर उस कॉलेज के सामने आप स्टेशनरी की शॉप खोलोगे या फिर कैंटीन खोलोगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। या आप देखते होगे कि इकोनॉमिक में आपने पढ़ा होगा कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यंग पॉपुलेशन के लिए बना रहे हो, ओल्ड एज के लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, ये सारे कुछ हमको इन्वेस्टिगेशन में करना होता है। तीसरा आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। ठीक है, असेंबलिंग मतलब इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हम इकट्ठा करते हैं किस चीज को? यहाँ पर दो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मटेरियल, यानी कि मटेरियल में आपका पैसा वैसा सब आ जाएगा, और दूसरा ह्यूमन, मैन एंड मटेरियल, इसको बोलते हैं मैन एंड मटेरियल। मैन एंड मटेरियल को हमें कलेक्ट करना होगा, मैन एंड मटेरियल को इकट्ठा करना होगा कि आपके बिजनेस में कितने वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की जरूरत होगी एक बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उस बिजनेस को चलाने के लिए। इन दोनों को असेंबल करने के बाद ही कोई प्रमोटर जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। लास्ट है हमारा फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि एज अ गुड कंपनी या बिजनेस कभी भी हमको टोटल 100% पैसा खुद से नहीं लगाना होता है। वहां पर क्या करेंगे, हम सोर्स ढूंढेंगे जो हमको क्या करे, फाइनेंस कर सके। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, पब्लिक ऑफरिंग करना होगा। और वो पब्लिक ऑफरिंग आज हम पढ़े हैं क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है। और वो प्रॉस्पेक्टस को जब हम इश्यू करेंगे तो वहां पर हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि कब और हमारे यहाँ का शेयर को आप लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, और इसके बाद जब हमारा पूरा और प्रोपोजिशन यानी कि कितना किस प्रोपोर्शन में है, कैसे मिला हुआ है, डेप्थ कितना है, इक्विटी कितना है, या कितना लोन लेकर के, जैसे एक नॉर्मल दुकान का भी एग्जाम्पल ले ले कि मुझको आज एक ग्रोसरी की शॉप खोलनी है, तो उस ग्रोसरी की शॉप में मैंने 5 लाख का सामान रखा है, तो 5 लाख मैं अपने घर से ना लगा करके 2 लाख खुद से लगा लूंगी, 1 लाख किसी से मांग लूंगी, 1 लाख किसी से मांग लूंगी, भले बदले में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर आप कलेक्ट कर रहे हो। इन सब चीजों को जब मिला देते हैं ना, तब जाकर के बनता है हमारा एक बिजनेस। और एक प्रोमोटर जो है, तब जाकर के आप अपने आइडिया को क्या कर रहे हो, एक्ट में ला रहे हो, अपने काम में ला रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसको शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोमोटर क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टॉपिक ना सिर्फ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, बल्कि आप इसको कंपनी लॉ और भी जितने भी आपका मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक्स में भी आप इसको कर सकते हो। ओवरऑल पूरा कॉमर्स का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं कि प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस का मतलब कि जो आइडिया आपके दिमाग में आया था, उस आइडिया में कुछ स्टेप्स को लेकर के उसको क्या करना, फॉर्म कर देना। और स्टेप कैसे लेंगे, सिर्फ सोच लेने से कोई काम नहीं होता है। आपने प्लानिंग कर लिया कि आज से हमको डेली 8 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल सारे बच्चे बनाते हैं, है ना। उसको इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तब तो जाकर के आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो सिर्फ आइडिया से, आइडिया में तो हम पता नहीं अभी बैठे बैठे यूके और रशिया सब जगह घूम सकते हैं, है ना। लेकिन जो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक एक्ट करने की जरूरत पड़ती है, उस एक्ट के लिए आपको काम करना पड़ता है, तब जाकर के आपका ये कोई भी बिजनेस जो होता है वो चल पाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।